साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त के महीने में हम ऐसी कौन सी हरी सब्जियों की खेती करें जो कि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, अगस्त के मौसम में लगभग कुछ चुनिंदा फसलें होती हैं, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है किसान साथियों, मौसम का जो वातावरण होता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बारिश तेज हो जाती है तो कुछ फसलें जो होती है नष्ट हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ चुनिंदा फसलों को बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे होना चाहिए ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सके, और बीज का हमें चुनाव कौन सा करना है ताकि अच्छा हम उत्पादन के साथ साथ में क्वालिटी भी हम फल की ले सकें। चलिए किसान साथियों, तो इससे पहले अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। किसान साथियों, सबसे पहले अगर हम खेत की तैयारी की बात करते हैं तो हमें 3 से 4 जुताई करना है। इसके बाद में क्या करना है कि जब हमारी लास्ट जुताई बचे तो हमें गोबर की खाद अच्छी तरीके से, जो काली गोबर की खाद आती है भुरभुरी होती है, 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप केमिकल की डालने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं करते तो आप कुछ रासायनिक खादों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप डीएपी आप 20 से 25 केजी ले लीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों डीएपी के समय बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसके साथ में आप 1 बैग एमओपी, 1 बैग एसएसपी, इसके साथ में अगर 10 से 12 किलो अगर आप यूरिया मिलाना चाहते हैं तो यूरिया भी आप मिला सकते हैं। और किसान साथियों के साथ में हमें फंगीसाइड भी मिलाना है, जैसे कि कार्बेंडा जी, मैनको जी, ये आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला लीजिएगा। और किसान साथियों, आपको क्या करना है कि नीमोटोडा, जड़ गांठ जैसे और कुछ दीमक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो दानेदार काटाप आता है 75%, उसको भी हमें 1 किलो ले लेना है। इनको सबको साथ में मिला करके और आखिरी जो जुताई होगी वो आप रोटावेटर या कल्टीवेटर या हैरों से आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारा जो खेत होगा वो तैयार हो जाएगा। साथियों, जो फर्स्ट नंबर पे रखा है वो है गाजर। किसान साथियों, जो गाजर का मार्केट रेट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि किसान साथियों जब आप गाजर की आप बुआई करेंगे, जो आने वाला समय होगा तो मार्केट का जो रेट होगा तो 50 से 60 रुपए प्रति किलो होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बुआई करते, किस सिस्टमेटिक से आप उसका चुनाव करते हैं बीज का। जैसे कि अगर हम बीज के चुनाव की बात करते हैं, जो आपके नियरेस्ट जो गांव हो, जो आसपास गांव हो, वो अगर गाजर की खेती करते हैं तो उनसे आप बीज का लीजिएगा, बीज चुनाव कीजिएगा, या फिर आप किसी बीज भंडार से भी आप बीज ला सकते हैं। जैसे सेंग्रो कंपनी का अच्छा बीज आता है, उसका भी आप ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर हम मिट्टी की बात करें, अगर आपके यहाँ भुरभुरी दोमट मिट्टी है तो वहां पर बहुत अच्छा और शानदार और क्वालिटीदार गाजर उत्पादन होता है। लेकिन कुछ किसान क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद में क्या होता है किसान साथियों, फिर पाटा लगा देते हैं, और या कुछ लोग क्या करते हैं, जो मेड़ बना देते हैं। कुछ लोग किसान क्या करते हैं कि जो आलू जिस तरीके से हम बुआई करते हैं उस तरीके से मेड़ निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद बुआई करते हैं। जैसा भी आपको किसान साथियों कंफर्टेबल लगे उस तरीके से बुआई कीजिएगा, वो तो संसाधन के ऊपर डिपेंड होगा। तो आप गाजर की भी आप खेती अगस्त के महीने में आप कर सकते हैं। किसान साथियों, जो हमने दूसरे नंबर पे फसल की बात कर रहा हूँ या सब्जी वर्गी की बात कर रहा हूँ, तो वो मटर है। किसान साथियों, ये एक ऐसी फसल है कि किसान साथियों कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। अगर आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने में मटर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो सब्जी वाला मटर होता है उसका मार्केट का जो भाव आने वाला होगा, जो अंगेती मटर का भाव होता है, वो कम से कम 100 या 120 रुपए प्रति किलो रहता है। अगर आपके यहाँ पर अच्छे संसाधन है, उचित व्यवस्था है और नियरेस्ट मंडी है, तो आप जरूर मटर की खेती कीजिएगा। आने वाले समय में मटर का जो शानदार रिजल्ट और अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। भेड़ चाल किसान साथियों मत चलिएगा, क्योंकि किसान साथियों जो भेड़ चाल चलते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप एक परफेक्ट और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप कोई भी फसल कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। किसान साथियों, अब जो बात कर रहे हैं वो प्याज की बात कर रहे हैं।
जिन किसान साथियों ने जो छोटा कंद बचा के रखा हुआ था, जो मई और तकरीबन फरवरी में जो वो प्याज की खेती की थी और कंद बचा रखा था, वो किसान साथियों अगर अब चाहते हैं हम प्याज को खेती करें, प्याज की बुआई करें, तो वो कर सकते हैं। और अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, आप देख सकते हैं मार्केट का भाव क्या है प्याज का। अगर अभी आप प्याज की खेती करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप अभी नर्सरी डालते हैं तो कोई बात नहीं, अभी नर्सरी डालिएगा, आने वाला जैसे जैसे समय होगा तब आप रोपाई कर दीजिएगा, तब भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आपके पास कंद है छोटा वाला तो उसकी आप गड़ाई कर दीजिएगा, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप हरा प्याज बेचिएगा या फिर आप अच्छा कंद बना के यानी बल्ब बना के आप भी बेच सकते हैं। तो किसान साथियों, आप प्याज की भी खेती कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट फसल की बात करते हैं तो वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। किसान साथियों, फूल गोभी और पत्ता गोभी एक ऐसी फसल होती है कि आप अच्छी तरीके से इसका हम खेती करते हैं। जिन किसान साथियों ने नर्सरी तैयार कर ली थी हमारे बताए अनुसार, वो किसान इस समय रोपाई कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने रोपाई नहीं की तो आप कीजिएगा। किसान साथियों, जो यूपी, एमपी और राजस्थान, हरियाणा का जो क्षेत्र, अक्सर किसान साथियों गोभी बहुत हेक्टेयर में लगाते हैं, करीबन लाखों करोड़ों हेक्टेयर में लगाते हैं गोभी की खेती। और किसान साथियों अच्छा बेनिफिट भी पाते हैं, अच्छा रेट भी मार्केट में मिलता है। बस इसमें क्या होता है, थोड़ा देख रेख स्प्रे शेड्यूल थोड़ा सही से चलाना होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी नर्सरी नहीं डाली तो नर्सरी डाल दीजिएगा। अगर आपको कहीं नर्सरी मिल रही है तो आप नर्सरी लीजिएगा और रोपाई कर दीजिएगा। आने वाले समय में बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट आपको गोभी की फसल में और पत्ता गोभी में मिलने वाले हैं। साथियों, अगर आपके पास नर्सरी तैयार है जैसे कि शिमला मिर्च या पेंसिल मिर्च की, तो आप इसकी भी रोपाई कीजिएगा यानी इसकी भी खेती कीजिएगा। चाहे आप मेड़ विधि से कीजिएगा या फिर आप समतल में लगाइएगा। जैसे कि हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे मिर्च इस समय रोपाई हो चुकी है। चाहे आप शिमला की कीजिएगा, चाहे आप पेंसिल की कीजिएगा। क्योंकि किसान साथियों, मार्केट का जो रेट है इस समय मिर्च का, आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या रेट, आप नियरेस्ट मंडी का भाव पता कर सकते हैं। अगर मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि फिर आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। तो आप जरूर नियरेस्ट जाइएगा, मंडी में पता कीजिएगा और फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिर्ची का क्या रेट है, चाहे वो शिमला मिर्च हो चाहे पेंसिल वाली मिर्च हो। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो नर्सरी तैयार कीजिएगा और आने वाले समय में मिर्च का बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। इसके साथ में अगर आप करेला की खेती करना चाहते हैं, जो छोटा वाला करेला आता है उसकी भी खेती कीजिएगा। क्योंकि अगर आप बेल वर्गीय फसलें करते हैं तो आप मचान विधि से कीजिएगा। क्योंकि किसान साथियों, उसमें क्या होता है, जो फ्रूट क्वालिटी होती है वो अच्छी रहती है और लंबे समय तक हम उत्पादन लेते रहते हैं। जिन किसान साथियों ने करेला की खेती की और उनका इस समय मार्केट में अच्छा बिक रहा है, अच्छा रेट मिल रहा है, वो किसान साथियों इस समय माला माल हैं। अगर आप भी करेला की खेती करना चाहते हैं अगस्त के महीने में, तो आप जरूर करेला की खेती कीजिएगा। सोच विचार मत कीजिएगा, जाइएगा मार्केट में बीज लीजिएगा और तुरंत इसकी बुआई कीजिएगा। अच्छा सा बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला होगा। किसान साथियों, जो नेक्स्ट फसल की बात करते हैं, अगर आप अगस्त के प्रथम वीक में अगर बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे कि खीरा की बात कर रहा हूँ। किसान साथियों, इस समय जो खीरा मार्केट में आ रहा है वो नेट पॉली हाउस का आ रहा है। अगर आप प्रथम अगस्त के वीक में अगर बुआई करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा और शानदार बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप खीरा की भी बुआई कर सकते हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर किसान साथियों आपके पास काली गोबर की खाद अगर पर्याप्त मात्रा में, तो आप देसी जो टिंडा आता है, टेंडसी आता है, टिंडा आता है, उसकी भी आप खेती कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि देसी खाद की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसान साथियों, आप मार्केट का जो रेट है वो आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया हो कि मार्केट का रेट क्या है। तो आप खीरा की, देसी टिंडे की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जो साल भर जिसका अच्छा खासा मार्केट जीरो रहा, अगर हम उसकी बात करते हैं, वो है खीरा के साथ साथ में अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो टमाटर है।
क्योंकि किसान साथियों टमाटर की अगर आप खेती करते हैं तो और अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। मानते हैं कि कई दिनों से मार्केट का जो रेट है वो टमाटर का बहुत जीरो रहा है, लेकिन अब पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं मार्केट का रेट जो टमाटर का है वो क्या है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। थोड़ा इसमें स्प्रे जो समय समय पर करना होता है, हर हफ्ते या चौथे पांचवें स्प्रे शेड्यूल चलाना होता है, और अच्छे बीज का चुनाव भी करना होता है। चाहे आप माइको का ले लीजिए, सजेंटा का ले लीजिए, बायर का ले लीजिए, वीएनआर है, रामधारी है, किसी भी कंपनी का आप बीज ले सकते हैं और नर्सरी तैयार कीजिएगा। आने वाले समय में टमाटर का बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि जो किसान साथियों कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, रेगुलर उस फसल पे एक्टिव रहते हैं, वही किसान साथियों अच्छा मार्केट का रेट ले पाते हैं। किसान साथियों अगर आप साल भर किसी फसल का उत्पादन लेना चाहते हैं तो वो फसल है बैगन। किसान साथियों अगर बैगन की खेती करते हैं तो उससे आप समय समय पर स्प्रे करते रहिएगा, चाहे आप सफ़ेद बैगन, चाहे आप हरा बैगन, या फिर आप जो काला आता है, नीला आता है, उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको क्या होगा, समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाना होगा और लंबे समय तक आप उत्पादन लेते रहते हैं। अगर किसान साथियों, जो हमारे किसान साथियों ने जुलाई के महीने में मूली की खेती की थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हो गई होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, पत्ते जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को पीले मिलते हैं, या जो अपनी इल्ली होती है वो ज़्यादा लग जाती है। लेकिन अगर आप अगस्त के महीने में अगर मूली की खेती करते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके आती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो आप किसान साथियों मूली की भी खेती कर सकते हैं, पालक की खेती कर सकते हैं, हरी धनिया की भी अगर चाहें तो आप हल्की बुआई कर सकते हैं। बस कम जगह में रिक्स की प्रॉब्लम हो सकता है, आप ना भी जमा हो। अगर आप चाहते हैं तो मेथी की भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथ तो ये एक ऐसी फसलें होती हैं कम दिनों की और कम लागत की होती हैं। तो आप किसान साथ तो इन सब्जियों की आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों अगर अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान साथियों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।